हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग कमेंट्स में मेरा नाम पूछ रहे थे। मेरा नाम अपराजिता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लंजा एंड विंग जियांगलिंग के टेंट में वापस आ गए थे। वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स थे, बहुत सारे क्लैंस के। वहाँ पे लान क्लैन एंड जियांग क्लैन का भी टेंट था। लंजा ने अपने भाई एंड अंकल से सब कुछ बता दिया एंड इस तरफ जियांगचैंग एंड विंग का भी रियूनियन हो गया। दिन ऐसा ही बीतता जा रहा था। सुबह हमेशा लंजा अपने भाई के साथ रहता था एंड शाम को विंग के साथ। एक दिन विंग फिर से बेहोश हो गया तो लंजा ने पूछा, मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। विंग ने कहा, तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो। लंजा ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जब मैं मास्टर हो जाऊंगा इस टेक्निक में तब तुम मुझे सब कुछ बता दोगे एंड मैं अब हो चुका हूँ एंड मैंने एक तलवार भी बना दिया। अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप था। लंजा ने कहा, विंग। तब विंग ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे नहीं बचा सकते। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, जो भी हो जाए मुझे मरना ही होगा। एक बार मेरा रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा देन मैं भी मर जाऊंगा। ये सुन के लंजा फ्रोन हो गया। उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि विंग ये सब क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। उसने कहा, नहीं। विंग ने कहा, हाँ। देन उसने अपनी आंखें झुका लिया और कहा, आई एम सॉरी लंजा। लंजा ने कहा, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया, तुमने मेरा यूज़ क्यों किया, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपने फेस को घुमा लिया। लंजा ने कहा, मुझे आंसर दो विंग, तुम मुझे इस पॉइंट पे क्यों लेके आए एंड मुझे क्यों होप दिया कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा गुस्से में और कहा, ताकि तुम उस होटल से फ्री हो सको, वरना तुम वहाँ पे लाइफ के एंड तक रह जाते एंड कोई भी आके तुम्हें टच कर जाता एंड इस तरफ तुम्हारा भाई, तुम्हारा फैमिली तुम्हारे लिए वॉर करता। लंजा ने विंग की तरफ एक ग्लेयर किया। विंग ने चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ, अभी का अभी यहाँ से निकल जाओ। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही वो रोया ना ही वो बेक किया। उसने अपने सामान लिया एंड वो वहाँ से चला गया। दिन बीतता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ ना ही बात कर रहे थे और ना ही मिल रहे थे। लंजा मीटिंग्स में तो विंग को देखता था बट विंग उसको अवॉइड करता था। रात को लंजा अकेला ही मेडिटेट करता था अपने भाई के टेंट पे, अकेला ही सोता था। उसे अब विंग की आदत हो चुकी थी तो वो सो नहीं पाता था, वो टॉस एंड टर्न करता था। कैंप में भी बातें चल रही थी कि लंजा एंड विंग का अब झगड़ा हो चुका है, वो लोग अलग हो चुके हैं। 3 दिन बीत गए उस झगड़े को एंड शायद कुछ सोल्जर्स को लंजा के होटल के बारे में सब कुछ पता चल गया था तो वो लोग चांस लेते थे लंजा के ऊपर। एक दिन तो उन लोगों ने लंजा को ऑफ़र भी किया था। ये सुन के लंजा बहुत ही शॉक्ड हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उनके बीच में विंग आ गया। उसने कहा, तुम्हें पता भी है तुम लोग किससे बात कर रहे हो। ये गुसुलान सेक्ट के सेकेंड यंग मास्टर है। कुछ कहने से पहले सोच लेना कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो एंड क्या बात कर रहे हो। ये सुन के बाकी सब लोग डर गए। इससे पहले लंजा विंग को कुछ कहता, विंग वहाँ से चला गया था। लंजा अपने भाई के साथ ट्रेनिंग तो करता था एंड मेडिटेट भी करता था बट उसे वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती थी जैसे कि उसे विंग के साथ आता था। एक दिन लंजा विंग को ढूंढ रहा था पूरे कैंप में बट विंग कहीं भी नहीं था, ना ही मीटिंग में और ना ही किसी और के टेंट में। लंजा जियांगचैंग के पास गया एंड उसे रिक्वेस्ट करने लगा। जियांगचैंग ने कहा, मुझे पता है बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें यही बता सकता हूँ कि वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है एंड जो उसे करना चाहिए वो वही कर रहा है। लंजा ने नोट की और कहा, इसका मतलब वो सेफ़ है ना। जियांगचैंग ने कहा, ऑफ कोर्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड ये तुम्हें पता है। देन जियांगचैंग ने कहा, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा। लंजा ने जियांगचैंग की तरफ देखा। जियांगचैंग ने कहा, तुम जिस तरह से उसे ट्रीट करते हो मुझे लगता है तुम उससे बेटर कर सकते हो लारागोंगजा। ये सुन के लंजा ने अपने आंखें झुका लिया। उसे लग रहा था क्या वो विंग को अच्छा ट्रीट नहीं करता।
वो अंदर ही अंदर ये सभी सोच रहा था। अब वॉर का एक डेट फिक्स कर दिया गया। लंजा हर रोज़ प्रैक्टिस करता था अपने ब्रदर के टेंट के सामने। आज भी वो वही कर रहा था। तभी कुछ सोल्जर्स जल्दी में कह रहे थे, वो वापस आ गए हैं, सेल लीडर जियांग को कोई खबर कर दो। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट रुक गया था। उसने सोल्जर्स का पीछा किया। उसने देखा कि गेट से विंग आ रहा है। उसके आसपास बहुत सारे सोल्जर्स थे। उसके वेस्ट में उसका तलवार वांग यून था एंड उसमें ब्लड लगा हुआ था। बट विंग के आइज़ बहुत ही अलाइव दिख रहा था। अब विंग उतना भी पेल नहीं दिख रहा था, वो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा था। लंजा तो विंग को देख रहा था, बट विंग ने किसी की तरफ नहीं देखा, ना ही लंजा की तरफ और ना ही कोई सोल्जर्स की तरफ। वो सीधा जियांग चैंग के टेंट के अंदर चला गया। जियांग चैंग ने विंग को ऐसे देख के पूछा, वी विशियान, तुमने किसको? तभी विंग ने कहा, वांग लिंग जाओ को। आई होप तुम्हें याद है कि वो कौन है जियांग चैंग। तुम्हें याद है ना, जब वेन चाओ हमारे लोटस पेयर को जला रहा था तब वो कैसे हंस रही थी एंड क्लैपिंग कर रही थी। मैंने भी उसका गोल्डन कोर काट दिया एंड उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को शील कर दिया। देन उसने अपने तलवार वांग यून की तरफ देखा और कहा, आई होप वांग यून को आज अच्छा खाना मिल गया। एंड इस तरफ लंजा, उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि वो एंड विंग एक्चुअली है कौन, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। उसको विंग के लिए गुस्सा आ रहा था कि विंग ने उसे जाने से पहले कुछ भी नहीं कहा था। उसे बिना कुछ कहे वो चला गया था। उसे अंदर अंदर पेन फील हो रहा था कि विंग के अंदर इतना वायलेंस है। उसे वरी फील हो रहा था कि अगर विंग अपने मिशन में फेल हो जाता तो। एंड अंदर ही अंदर उसे रिलीफ भी फील हो रहा था कि विंग अभी सेफ है। एंड फाइनली उसे हर्ट फील हो रहा था कि विंग उसे साथ में लेकर नहीं गया। वो सोच रहा था कि वो विंग के लिए क्या है, कौन है, विंग उसे क्या समझता है। आफ्टर उनके टाइम वो विंग के टेंट के बाहर वेट कर रहा था। बाहर बहुत धूप था, बट लंजा स्टिल उसके लिए वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे जियान यार्ली आई। उन्होंने कहा, वो अभी नहीं आ रहा है। लंजा ने जियान यार्ली को बो किया। तभी जियान यार्ली ने कहा, लारागोंगजा, वो अभी आचेंग के साथ है, उससे बात कर रहा है एंड मुझे लगता है उन्हें बात करने में टाइम लग जाएगा। लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। जियान यार्ली ने कहा, एक्चुअली आचेंग उसके लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव फील कर रहा है, स्पेशली तब से जब से लोटस पियर ख़त्म हो चुका है। लंजा ने कहा, अगर मैं आप लोगों का ब्रदर होता एंड मैं विंग को ऐसे हालत में देखता कि उसे एक डार्क केव में फेंक दिया जाता है, उसका स्पिरिचुअल एनर्जी सील कर दिया जाता है, तो मैं भी यही करता। ये सुन के जियान यार्ली शॉक हो गया। उसने कहा, लारागोंगजा, आपको ये सब किसने बताया? लंजा ने कहा, विंग ने। जियान यार्ली ने कहा, लारागोंगजा, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है। वेन चाओ ने आचेंग का गोल्डन कोर काट दिया था, उसका स्पिरिचुअल एनर्जी उसने सील कर दिया था एंड उसको डार्क केप में फेंक दिया था। वेन चाओ ने आचेंग को टारगेट किया था क्योंकि वो हमारे वॉरिस है। आपने जो कुछ भी कहा है ये सब आशियन के साथ नहीं हुआ था। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया क्योंकि उसे पता है कि जियांग चैंग के अंदर बहुत पावर है। उसने जियांग चैंग को ट्रेनिंग करते हुए देखा है। उसका मूव्स, उसका हर एक वार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्मूथ है। उसे देख के ही लगता है कि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर है। जियान यार्ली ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए लारागोंगजा, इसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो हमारे फैमिली मैटर है एंड इसके ऊपर हमारे भाई के इमेज एंड रेपुटेशन डिपेंड करता है। हमारे अलावा किसी को भी सच नहीं पता एंड मैं आपको ये सब नहीं बोल सकता। आई होप आप समझ सकते हैं। लंजा ने उसको बो किया। देन वहाँ से जियान यार्ली चली गई। लंजा को बाकी सब समझ में आ गया कि क्या हुआ था। वो विंग के टेंट के अंदर चला गया एंड उसके लिए वेट करता रहा। मिडनाइट को विंग जब वापस आया वो लंजा को देख के शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लंजा? विंग ड्रंक था एंड गुस्सा भी था। लंजा ने उसको बो किया और कहा, विंग, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुन के विंग का गुस्सा चला गया।
वो टेबल पे जाके बैठ गया एंड एक कप में वाइन डालने लगा। लंजा ने उस कप को लेना चाहा वाइन पीने के लिए, बट विंग ने उसके हाथ को हटा दिया। लंजा ने पूछा, लोटस पियर जल जाने के बाद क्या हुआ था? विंग ने कहा, तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम मुझे बताते रहो, मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम सही कह रहे हो या गलत। कुछ टाइम के लिए लंजा साइलेंट था। देन उसने बताना स्टार्ट किया। वेन चाओ ने जियांग चैंग के स्पिरिचुअल एनर्जी सील कर दिया था एंड उसके गोल्डन कोर को काट दिया था। देन उसको अंडरग्राउंड केव में फेंक दिया था। विंग ने कहा, हाँ। एंड उसके बाद? लंजा ने कहा, तुमने भी उस केव में जंप किया एंड अंदर बहुत ही अंधेरा था। जियांग चैंग वहाँ पे पड़ा हुआ मिला तुम्हें। विंग ने कहा, उसके बाद? लंजा ने कहा, तुमने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से जियांग चैंग के स्पिरिचुअल एनर्जी को अनसील किया। देन तुमने अपने गोल्डन कोर को जियांग चैंग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा था। ये सुन के विंग ने अपने वाइन के कप को नीचे रख दिया। देन वो लंजा के पास आया। वो दोनों बहुत क्लोज थे। विंग के अल्कोहल के सेंट लंजा को आ रहा था। विंग ने कहा, उसके बाद वो हवा में डिसअपियर हो गया। मुझे लग रहा था ये केव की वजह से है। केव के अंदर बहुत पावर था एंड मुझे बहुत ही स्ट्रेंज, अननेचुरल एंड रॉन्ग फील हो रहा था। दिन वो लंजा से थोड़ा दूर चला गया और कहा, बाकी का तुम्हें पता है लंजा, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं कहा था। वहाँ पे सच में वॉल्स में बहुत सारे टेक्निक्स लिखे हुए थे एंड मुझे वो सीखना ही पड़ा केव के बाहर जाने के लिए। लंजा ने अपने आंखें बंद कर दिया। उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था विंग के लिए। विंग ने कहा, जब मैं केव के बाहर आया मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता था, बट मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी अनसील नहीं कर सकता था। मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं था, क्योंकि जिसके पास गोल्डन कोड है सिर्फ वही ये कर सकता है। लंजा ने कहा, मुझे पता है। विंग ने कहा, लंजा, आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ कहा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाहता था। मैं उन सबको हेल्प करना चाहता था जिनके लिए मैं केयर करता हूँ। विंग की ये सब बातें सुन के लंजा को पुरानी विंग की याद आ रही थी। लंजा को अंदर ही अंदर विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, आई विश मैं तुम्हारे साथ रह पाता। ये सुन के विंग बहुत ही सरप्राइज़ हो गया। उसने कहा, तुम ऑलरेडी हो मेरे साथ यहाँ पे। विंग के फेस में एक अलग ही स्माइल था, एक जेन्युइन स्माइल। उसने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, आज रात यहाँ पर ही रुक जाओ। लंजा ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, बहुत जल्दी वॉर होने वाला है विंग। वॉर से पहले अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो तुम मांग सकते हो। ये सुन के विंग फ्रोन हो गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब? तभी लंजा अपने आउटर रोप को निकालने लगा। ये देख के विंग ब्लश करने लगा। उसने कहा, लंजा, मैंने कभी भी इससे पहले वो और कुछ कहा था। लंजा ने उसे किस कर लिया एंड विंग ने भी उस किस का रिस्पॉन्स किया। उनका किस धीरे धीरे हॉट होते जा रहा था। विंग के हाथ लंजा के पूरे बॉडी में था। वो अपने हाथ को लंजा के बॉडी में फहरा रहा था। इससे पहले वो दोनों और कुछ करते, विंग लंजा से अलग हो गया। उसने कहा, लंजा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लंजा बिल्कुल चुप हो गया। वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने लंजा से अपने फेस को टर्न कर लिया और कहा, लंजा, एग्जैक्टली मैं इसी चीज़ से डर रहा था। मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं ले सकता। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लगा। अब उसे समझ में आ गया कि विंग उसे क्यों ड्रिंक नहीं करने देता। तब विंग ने क्यों अपने आंखों में ब्लाइंड फोल्ड कर लिया था। लंजा को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही पेन फील हो रहा था। उसे बिट्रेड फील हो रहा था। उसने विंग से कहा, मुझे माफ़ कर देना। ये बोल के वो टेंट से बाहर चला गया। दिन वो आइसी वाटर में नहाने लगा। दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने आउटर रोप को लेना तो भूल ही गया। तो वो विंग के टेंट में फिर से वापस चला गया। तब तक विंग सो चुका था। लंजा धीरे धीरे विंग के पास गया, उसके जूते को उतारा, उसके आउटर रोप को निकाला एंड देन वो अपने रोप्स को लेके वहाँ से चला आया। हेलो एवरीवन,
तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।